कोरोना संकट दुनिया में जैसे जैसे बढ़ रहा है, यह अपने साथ साथ कई रीति रिवाजों और कई काम करने के तरीकों को भी बदलता जा रहा है। और इन्हीं में से एक है अंतिम संस्कार का रिवाज, जो दुनिया में हर देश में हर धर्म में कुछ अलग तरीके से किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की इज्जत, पूरी ज़िंदगी की इज्जत इस बात से देखी जाती है कि जब वह व्यक्ति मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होते हैं। पर अब दुनिया में अंतिम संस्कार का ट्रेंड भी कोरोना के साथ साथ बदलता जा रहा है। चीन, जहां से ये कोरोना संकट निकला है और जहां पर लोगों की मौत के बाद अक्सर शव को दफनाया जाता था, वहां पर चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 2 फरवरी को एक आदेश जारी किया। इसमें स्थानीय प्रशासन को कोरोना के मरीज, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शव को जलाने के निर्देश दिए थे। बाकायदा उन लोगों की ट्रेनिंग भी की गई थी कि हॉस्पिटल से ले जाकर शव को अंतिम संस्कार तक क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। हालांकि इस आदेश से चीन में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, पर सरकार अपने आदेश पर कायम रही थी। यह चीन में कोरोना का शुरुआती प्रकोप था। वैसे हिंदू धर्म में भी शव को जलाने की ही परंपरा है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म में भी यही रिवाज चलता है, लेकिन क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लाम धर्म में हमेशा से ही शव को दफनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से मरने वाले व्यक्ति की मौत इतनी दर्दनाक होती है कि मरने के बाद उसका शरीर एक सरकारी प्रॉपर्टी बन के रह जाता है। उसके शरीर को उसके घर वालों को नहीं दिया जाता, ना ही उसको कोई छूने के आदेश होते हैं, और सरकार ही उसका अंतिम संस्कार करती है। कोरोना संक्रमण का पता लगते ही व्यक्ति के सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं और उसे क्वारंटाइन यानी कि एकांत में कर दिया जाता है। और अगर इलाज के दौरान वह व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करना है, यह भी सरकार ही तय करती है। पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कि किसी के घर में अगर मौत होती थी तो व्यक्ति एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए और ढांढस बंधाते हुए दिखते थे, पर अब ये रिवाज बदल गया है। लोग कम से कम 6 फीट की दूरी पर एक दूसरे से खड़े होकर वहीं से ही हाथ जोड़कर बात करते हैं बस। और बहुत से देशों में उस देश के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने की बिल्कुल मनाही हो चुकी है। चीन की तरह श्रीलंका में भी वहाँ की सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि शव को मौत के बाद जलाया ही जाएगा। हालांकि वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी ने इस चीज़ का विरोध भी किया, पर सरकार अपने आदेश पर कायम है। हमारे देश भारत में सरकार ने शव को जलाने और दफनाने दोनों की ही परमिशन दे रखी है। हालांकि अंतिम संस्कार की कुछ गाइडलाइंस जरूर हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमित पर शव को प्रशिक्षित हेल्थ प्रोफेशन ही ले जाते हैं। ये हेल्थ प्रोफेशन पीपीई किट पहने होते हैं। यहाँ पर शव एक प्लास्टिक के बैग में पैक होता है। हालांकि घर वाले उस शव को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और अंतिम संस्कार में शव को बिना छुए जो भी रीति रिवाज हो सकते हैं वो सब रीति रिवाज किए जाते हैं, पर छूने की परमिशन नहीं होती है। और इसके बाद या तो शव को जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है। WHO ने भी इस चीज़ पर अपनी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि शव को जलाया भी जा सकता है और दफनाया भी जा सकता है। परिजन मृत व्यक्ति के शरीर को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, और यह पूरी प्रक्रिया सरकार की देखरेख में करने के निर्देश भी WHO ने जारी किए हैं। अमेरिका, जो इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पर भी इसके लिए गाइडलाइंस हैं और वहाँ पे शव के अंतिम संस्कार के टाइम 10 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उस व्यक्ति से किसी को मिलने भी नहीं दिया जा सकता। यहाँ कि उसके घर वाले भी, जब तक या तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता
तब तक मिलने के भी नियम नहीं हैं हमारे देश में। यानी कि अगर कोरोना किसी व्यक्ति को होता है तो वह व्यक्ति या तो आपके पास ठीक होकर ही आएगा या फिर वह व्यक्ति मौत के बाद ही आपके पास आएगा। कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। इस वायरस से जितना बचा जाए उतना ही आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा होगा। यह भी सच है कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना वायरस से मरने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत को पाता है। अगर आपको देश सेवा करनी है, आपके मन में जज्बा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो इस टाइम सरकार के दिए हुए नियम यानी कि गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। कोरोना वायरस को किसी भी तरीके से हल्का ना लें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और अपने को सेफ रखें और अपने परिवार वालों को, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। हम मिलेंगे फिर एक और अच्छे वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और ये वीडियो आगे तक लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को ले सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।